नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तत्परता के साथ कर रहे होंगे। कल एलटी का रिजल्ट आया, बहुत सारे अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में सफल हुए, प्री एग्ज़ाम उनका निकल गया। अब वो मेंस की तैयारी करें, अब ईश्वर उनको मेंस में भी सफल करे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। चलिए आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से आगे तक के श्लोकों को देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और बहुत ज़्यादा किसी श्लोक पर समय नहीं दिया जाएगा। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो पूछे जा सकती हैं उन पर थोड़ी चर्चा होगी, बाकी श्लोक पढ़ेंगे और सीधा अर्थ देखेंगे। चलिए प्रश्न श्लोक संख्या 7 पर आते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक में वनेचर ने वहाँ का कोई वृत्तांत यानी कि जो गया था वो दुर्योधन के पास देखने, दुर्योधन के राजनीति को समझने की, कैसे राजनीति कर रहा है, कैसे उसका राज्य है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। श्लोक 1 से लेकर 6 तक सिर्फ वो अनय विनय कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें करता है। 7वें श्लोक से वो अपनी बात को कहता है, यानी दुर्योधन के बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो पेपर में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से श्लोक से वो दुर्योधन की या फिर वहाँ की चर्चाएं करना स्टार्ट करता है, तो वो 7वें श्लोक से करता है। चलिए हम लोग 7वां श्लोक देखते हैं। विसंक मानो भवता पराभवम नृपासनास्थोऽपि वनाधिवासिना दुरोदरच्छद्मजितान् समीहते नयेन जेतुं जगदिं सुयोधना नयन जेतिम जगतिम सुयोधन। अब यहाँ से पकड़े, सुयोधना नयन जेतुम, नीत के मार्ग से जीतना चाहता है। क्या नीत के मार्ग से जीतना चाहता है? कहा कि दुरोदर छद्म जिताम समीहते, जगतिम जो जगती है और कैसे जीती गई, दुरोदर यानी छल पूर्वक जीती गई, जो द्रुत क्रीड़ा में, छद्म मतलब जुए में जो दुष्टता पूर्वक जीताम जीती गई जो जगती है, उसको नए न जे तुम नीति के मार्ग से जीतने की इच्छा कर रहा है। और क्या कहा कि विसंक मानो भवता पराभवम, आपसे पराभव की आशंका करता हो, भवता पराभवम, आपसे पराभव की आशंका करता हो, विसंक मानो आशंका करता हुआ, निपासनास्थोपि राजा के पद पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिना आप वनाधिवासिना कहा तो भवता, आप जो वनाधिवासी आपसे, वन में रहने वाले आपसे, यानी युधिष्ठिर से कह रहा है आपसे पराभव की आशंका करता हुआ, छल पूर्वक जुए में जीती गई जगतिम को नयन जेतुम, नीति से जीतने की इच्छा कर रहा कौन? कहा सुयोधना। अब यहाँ पर व्याकरणात्मक चीज़ें क्या क्या बनेगी, अब इसका सीधा सीधा एक बार अर्थ देख लेते हैं। कहा कि विसंक मानो यानी आशंका करता हुआ, भवता आपसे, पराभव की आशंका करता हूँ, निपास्तनापि मतलब राजा के पद पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिना का तो वनाधिवासिना युधिष्ठिरा, दुरोदर छद जुए में जीती गई छल पूर्वक पृथ्वी को नयन नीति के मार्ग से जीतना चाहता है कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन को क्या कहा गया है? सुयोधन। सुयोधन का मतलब होता है जिसको जीतना आसान हो, और दुर्योधन का मतलब क्या होता है? जिसको जीतना कठिन हो। इसीलिए जो है यहाँ पर भारवी ने इनका नाम ही चेंज कर दिया, सुयोधन कर दिया। अब यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जेतुम है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। और क्या पूछा जा सकता है? विसंक मानो में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर सानच प्रत्यय है। ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है? छद्म मतलब क्या होता है? तो जुआ होता है। दुरोदर मतलब होता है दुरोदर मतलब छल पूर्वक, और जुआ होता है। और नयन में देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन है, नीति के मार्ग से के द्वारा, मतलब नयन नीति के मार्ग से कौन जीतना चाहता है? तो कहा दुर्योधन जीतना चाहता है। और इसमें कुछ वैसा है नहीं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। अब भवता मतलब आपको, भवान भवन्तुम, भवता भवती, भवता भवता भवती, है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर अगले श्लोक पर आते हैं। श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 करा, तथापि जेहिमं भव सभवज्जिगीत्सया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यसा
समुन्नयन्मूर्तिमनादशङ्गमान् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्मा फिर भी कुटिल सह वह कुटिल, कह कुटिल सह जिह्मा वह कुटिल फिर भी भवत जिगीषा आपको जीतने की इच्छा करता हुआ इच्छा से के द्वारा तनोति फैला रहा है शुभ्रम शुभ गुण संपदा यसा गुण संपदा रूपी यश को। गुण संपदा यसा कह तनोति तो कहा सह जिह्मा वह कुटिल, और कह जिह्मा तो कहा युधिष्ठिरा जो दुर्योधना। जिह्मा कौन है? दुर्योधन। सह जिह्मा वह कुटिल दुर्योधन तनोति फैला रहा है, और क्या फैला रहा है? शुभ गुण संपत्ति रूपी यश को फैला रहा है। और क्यों फैला रहा है? तो कहा भवत जिगीषा आपको जीतने की लिए, आपसे जीतने के लिए, आपसे जीत हासिल करने के लिए वो गुण संपत्ति रूपी यश को तनोति फैला रहा है। अब अगला कहा समुन्नयन भूतिमनार संगमात्। समुन्नयन मतलब उन्नति ऐश्वर्य, भूति मतलब होता है ऐश्वर्य, समुन्नयन मतलब उन्नति ऐश्वर्य उन्नति। अनार्य संगमाद, कहा अनार्य संगमाद, जो अनार्य जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ से तो वरम, अनार्य संगमाद दुष्टों की संगति से तो वरम श्रेष्ठ है। विरोधो अपि समम महात्मा भी, विरोध करना भी किससे? समम मतलब किसके साथ? समम में देखे है तो यहाँ तृतीया लग गई। साथ के योग में हमेशा तृतीया लगती है ना, साकम समम के योग में तृतीया लग गई है, तो इसलिए महात्मा भी में तृतीया लग गई है। इसलिए पूछा जा सकता है कि यहाँ क्यों तृतीया लगी है, तो क्योंकि सम आ गया है तो सात का अर्थ दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर किसके साथ? महात्माओं के साथ, इसलिए महात्मा भी में तृतीया विभक्ति लग गई। समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ। विरोध भी श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है? तो कहा अनार्य संगमाद, अनारियों की संगति से। और उससे क्या होती है? समुन्नयन जो भूति है ऐश्वर्य वो जो है आपका बढ़ता है, यानी कि अब श्रेष्ठ लोगों का विरोध भी करेंगे तो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होगा, फैलाने वाला होगा। और किससे श्रेष्ठ है यह? तो कहा वरम है, ये श्रेष्ठ है। विरोधो किससे श्रेष्ठ है? अनार संग मतलब दुष्ट लोगों की संगति से ही ये श्रेष्ठ है कि आप महात्माओं के साथ क्या कर लीजिए? विरोध कर लीजिए। और जो महात्माओं के साथ किया गया विरोध है ना, वो भी भूतिम समुन्नयन ऐश्वर्य को फैलाने वाला होता है। कुल मिला के कह रहा है कि वो जो है सह भवत जिगीषा, वह आपको जीतने की इच्छा करता हुआ। सह जिह्मा, सह का सह जिह्मा वह कुटिल कौन है? तो कहा कि सह जिह्मा सह कुटिला युधिष्ठिरा भवत जिगीषा, आपको जीतने की इच्छा से, आपको जीतने के लिए। फिर कहा क्या कर रहा है? तनोति फैला रहा है। क्या फैला रहा है? शुभ गुण संपदा यसा, शुभ गुण संपदा रूपी यश को फैला रहा है। और फिर कह रहा है कि श्रेष्ठ है भूतिम ऐश्वर्य को फैला रहा है। फिर कहा अनार संगमाद, दुष्टों की संगति से तो वरम श्रेष्ठ है। विरोधो विरोध करना किसके साथ? तो कहा महात्मा भी राजाओं के साथ, मतलब जो महान लोग हैं उनके साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ एक चीज़ पूछा जा सकता है कि सम महात्मा भी में जो है किस अर्थ में तृतीया लगी है? तो यहाँ साकम समम के योग में तृतीया लग गई है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि तनोति ये जो है किस गण का है? तनादि गण का है। और जिह्मा का पूछा जा सकता है, जिह्मा का अर्थ क्या होगा? तो जिह्मा का मतलब होता है कुटिल, और शुभ्रम का होता है शुभ। और भवत जिगीषा हमें देखें यहाँ पर डबल जा हो गया है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है ना। और भवत जिगीषा में जो है तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और ये आपका सूक्ति वाक्य है वरम विरोधो अपि समम महात्मभी, यानी कि श्रेष्ठ है विरोध करना भी किसके साथ? महात्माओं के साथ, महान लोगों के साथ। तो आज हम लोग 2 ही श्लोक देखेंगे, कल से आगे के श्लोकों को देखेंगे। नमः संस्कृताय नमो नमः। लक्ष्य ये है कि मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट के ऊपर ना जाए और इससे कम हो जाए पर ऊपर ना जाए, ताकि आप अपने
खाली टाइम पे ये देख सकें, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखने पर क्या होता है कि कई बार हम बोर हो जाते हैं। हम भी परीक्षार्थी रहे तो हमें इस चीज़ का एहसास है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।